हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज हम देखने वाले हैं लेट नाइट थॉट्स आपके स्पाउस के आपके बारे में, सिर्फ आपके बारे में। सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। हम आज पूरा मेन फोकस रखेंगे कि उनके लेट नाइट थॉट्स जब वो अकेले रहते हैं या फिर वो देर रात अगर कुछ सोच रहे हैं, कभी आपके बारे में सोच रहे हैं, तो वो क्या सोचते होंगे अपने लाइफ पार्टनर के बारे में। ठीक है। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं बेसिकली आपको लेकर। और कल रीडिंग मैंने जल्दी डाल दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। ये 2 पाइल्स हैं। पाइल 1 वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देख लीजिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स है कार्ड हमारे पास, पाइल 1। और पाइल 2 है हमारे पास दी एम्प्रेस। ठीक है, तो 2 कार्ड्स हैं बहुत प्यारे प्यारे। आप देख सकते हैं आपको कौन से कार्ड से ज़्यादा। एक कपल कार्ड है और एक थोड़ा सा लाइक सिंगल वाला कार्ड है। ठीक है, तो आप देख लो आपको कौन सा ज़्यादा जच रहा है अपने लिए। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो आप सिंपली, वैसे तो ऐसे ही सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, वैसे मुझे नहीं, ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये जो है ना, जिस तरीके से ये बना रखा है ये कार्ड, बहुत अच्छा लगता है। देख लीजिए आप कौन सा कार्ड सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप ऐसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो फ़िलहाल, तो आप सिंपली अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। बर्थ मंथ का थोड़ा इजी रहता है सिलेक्शन करना, इसलिए मैं ज़्यादा रखती हूँ बर्थ मंथ का। पाइल 1 और पाइल 2, ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अपनी पायल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है। सो एक चीज़ तो है कि जैसे आपने ये कार्ड सेलेक्ट करा है, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है और एक मैरिज का कार्ड है ये। एक मैरिज कपल है जिनकी शादी हो रही है, वरमाला डाली जा रही है। तो एक बहुत ही प्यारा कार्ड है, जिससे कह सकते हैं कि आपके जो स्पाउस हैं वो अब अपनी शादी के लिए ही सोच रहे हैं। मतलब वो जिससे भी शादी करेंगे तो वो उसी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, मीन्स आपके बारे में शादी के भावना से ही, ऐसा नहीं कि अ, शादी से पहले रिलेशनशिप हो जाए या पहले फ्रेंडशिप हो जाए या पहले कुछ और हो जाए। नहीं, ये सब तो मैरिज में ही इंक्लूड हो जाता है। रिलेशनशिप भी मैरिज रिलेशनशिप बन जाता है और मैरिज में ही फ्रेंडशिप आ जाती है। तो वो इस तरीके से पूरी हो जाती है, तभी मैरिज मैरिज है। यहाँ पे आपके जो स्पाउस हैं वो शादी के भावना से ही आपके बारे में सोचते हैं, अन्यथा और किसी भाव से आपके बारे में वो नहीं सोचे। टाइम पास के भाव से तो वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ सीरियस रहना चाहते हैं और आप ही के साथ अपनी ज़िंदगी काटना चाहते हैं आगे की। तो थॉट्स की जो किस क्वालिटी के थॉट्स होते हैं उनके, लाइक बैलेंस्ड। वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ऐसा नहीं कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर मेरे लिए कोई होगा कि नहीं होगा। उन्हें पता उन्हें शादी भी करनी है, उन्हें ये भी पता उनके लिए कोई है। मतलब वो अपने मन से इतना फिक्स्ड रखते हैं कि मुझे ये पता है कि मेरे लिए भगवान ने किसी को बना रखा है और मुझे उससे शादी ही करनी है, मुझे उसका कोई टाइम पास करना नहीं है।
मुझे उसके साथ एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी भी चाहिए, और मुझे उसे खुश भी रखना है, वो मुझे प्यार भी करे, मैं भी उसे प्यार करूँ। तो इक्वलिटी रखते हैं हर एक चीज़ में, वो चाहते हैं कि एक इक्वलिटी रहे, एक बैलेंस रहे बिटवीन माइंड, बॉडी एंड हार्ट। ठीक है, हर तरीके से आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सको, एक दूसरे को समझ सको, प्यार कर सको, एक दूसरे की परवाह कर सको। जैसे यहाँ पे अब ये कार्ड है, अगर मैं इसे डिफ़ाइन करूँ तो यहाँ पे क्या आता है कि वो आपको प्यार भी देना चाहेंगे, वो आपके सारे सपनों को पूरा भी करना चाहेंगे, वो आपको शांत भी करेंगे जब आप परेशान हुआ करोगे, वो आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ भी देंगे, तो वो आपको आपके छोटे-छोटे कामों में मदद भी कराएँगे, वो आपको दूसरे नेगेटिव लोगों से बचाएँगे, और आपको एक इनर स्ट्रेंथ देंगे। फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन इनर स्ट्रेंथ देंगे कि तुम ये कर सकते हो, लाइक मोटिवेशन, कि तुम ये कर सकते हो, आपको कभी हार नहीं मानने देंगे। वो आपको वक्त आने पर पढ़ाएंगे भी, ठीक है, और वो आपके साथ अपना परिवार भी बसाएंगे भगवान के आशीर्वाद के साथ, जिससे कि आप दोनों को कभी ऐसा ना लगे कि इस चीज़ की कमी रह गई हम दोनों में। हर कमी को वो पूरा कर देंगे, उनका ये इच्छा है कि वो हर एक कमी को पूरा कर देंगे, कि कभी आपको ऐसा ना लगे कोई कमी रह गई मेरे शादीशुदा जीवन में। ठीक है, 19-20 तो चलता है, किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, लेकिन हाँ, वो हर चीज़ को एक बैलेंस वे में रखना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, ना कम ना ज़्यादा, ऐसे उनका ये सोच है। थॉट्स शुरू कैसे होते हैं आपके बारे में, वो सोचना कब शुरू करते हैं? ज़्यादातर कभी कभी वो अर्ली मॉर्निंग भी आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, या फिर लेट नाइट भी वो आपके बारे में सोचते हैं। बट जब भी सोचते हैं तो सोचते सोचते, मतलब एक ये रहता है कि वो ड्रीम्स देखने शुरू कर देते हैं, इमेजिन करना शुरू करते हैं, इमेजिन, है ना, कि ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। इनमें से अगर 20% भी हुआ तो भी मुझे खुशी होगी। मान लो मैंने अपनी वेडिंग ऐसे सोची है और ये 100% ऐसी नहीं हुई, तो 20% हो जाए, 40% हो जाए, 60% हो जाए, लेकिन मैं हर चीज़ में खुद को पूरा महसूस करूँ। लेकिन पूरा तभी महसूस करूँगा जब तुम मुझे मिलोगे, कि शादी का अरेंजमेंट हो गया, दुल्हन का भी तो आना ज़रूरी है। ठीक है, तभी तो शादी का कोई महत्व है। तो एक तरीके से वो कहते हैं कि ज़िंदगी में हर चीज़ कभी ना कभी आपको ऊपर भी उठाती है, तो आप नीचे भी कभी ना कभी ज़िंदगी में आते हो। आपने आज कोई काम शुरू करा है, आप उसमें ऊपर फ्लरिश करोगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आप उसमें नीचे जो डाउन भी जाओगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा उसमें आप फ्लरिश करोगे, फिर एक टाइम उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल होगा। लेकिन ये संसार का भाव है, ये तो नेचर है संसार का, मटीरियल नेचर, ये चलता रहेगा 19-20, 19-20, 19-20। लेकिन इस 19-20 के चक्कर में हमारा प्यार नहीं आना चाहिए, हमारा प्यार हमेशा स्टेबल होना चाहिए, ना नीचे जाना चाहिए, और प्यार ज़्यादा बढ़ना भी नहीं, मतलब नीचे बढ़िया अपना स्टेबल चलता रहे, बिल्कुल साफ सुथरा। क्योंकि कभी कभी प्यार इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम कभी कभी गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं ज़्यादा प्यार के चक्कर में आके, और कभी प्यार इतना कम हो जाता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। इसलिए प्यार भी उतना होना चाहिए। देखो, हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, अगर वो चीज़ अनलिमिटेड होगी तो भी दिक्कत आएगी, लिमिट से नीचे हो गई तो भी दिक्कत आएगी, इसलिए वो कांस्टेंट चाहते हैं। वो कहते हैं हाँ, हमारा प्यार बढ़े नहीं, हमारा प्यार कायम रहे, उम्र भर कायम रहे हमारा प्यार। मैं इसकी कामना करता हूँ, और कोई चीज़ आए या जाए वो तो देख लेंगे हम दोनों साथ में, लेकिन हमारा प्यार और विश्वास कायम रहे, स्टेबल रहे, कांस्टेंट रहे। और यही सोचते सोचते उन्हें एक उम्मीद मिलती है उन चीज़ों से लड़ने की, जो उन्हें ये, मतलब ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा, या तुम कब शादी करोगे, या तुम्हें जैसा चाहिए वैसा तुम्हें नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये ऐसे लोगों की ना सुनते नहीं हैं,
वो कुछ भी बोलते रहें, लेकिन उनको पता है अगर उनके दिल में आप आए हो तो आप भी कहीं हो। अगर उनके दिल में ऐसा आया है कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए और उनके अंदर इतनी हिम्मत है उसके साथ रिश्ता निभाने की, तो भगवान भी उस उनको ऐसा अरेंजमेंट करके देंगे ऐसे व्यक्ति का, जिसके साथ वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। उनको पता है कि आप हो, उन्हें पता है कि उनके दिल में आप आए हो तो आप कहीं ना कहीं तो आपका प्यार है। जो फ़िलहाल उन्हें सिर्फ़ महसूस हो रहा है, उन्हें शायद दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें सिर्फ़ महसूस कराया जा रहा है अभी, जस्ट फॉर लाइक कि टिके रहो, वो आएगी ज़रूर, वो आएगा ज़रूर। सेम आपके साथ भी ये चीज़ हो रही होगी, क्योंकि आप दोनों एक ही रास्ते पे हो, आप दोनों एक ही रास्ते पर हो। लेकिन हाँ, जो बीच-बीच में लोग आ जाते हैं ना, बीच-बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसा कोई होगा कि नहीं, वो उस चीज़ को बिल्कुल टोटली इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं मैं ऐसा सोचूँ ही क्यों, क्योंकि मेरे लिए कोई नहीं है या मुझे प्यार नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा प्यार। हम जब ये अपने लिए नेगेटिव सोच लेते हैं, तो हम क्या अपने लिए पॉज़िटिव नहीं सोच सकते? हमारे साथ कुछ नेगेटिव है तो क्या पॉज़िटिव नहीं हो सकता? दोनों चीज़ें होती हैं इंसान के साथ, पॉज़िटिव भी, नेगेटिव भी, ये होना ही है। इसीलिए वो पॉज़िटिव सोचते हैं कि कभी नेगेटिव भी हो तो वो मुझे पॉज़िटिव, वो मुझे सँभाल के रखे। वो उन लहरों में मुझे बहा ना ले जाए कहीं, ठीक है? और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए इनकी एंडिंग कैसे होती है, हाँ, पीड़ा तो उनको ज़रूर होती है। उनको दुःख तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा होता है कि दिल तो उनका कभी-कभी ऐसे करता है कि बस आपको ढूँढने निकल जाएँ, लेकिन कहाँ ढूँढें, कैसे ढूँढें, कब ढूँढें, किधर ढूँढें, नहीं पता। कब मिलोगे? दुखता है उनका दिल भी, अकेले वो रोते भी हैं, लेकिन वो किसी को दिखाते नहीं अपने ये आँसू, क्योंकि उनको पता है इन आँसुओं की परवाह कोई नहीं करेगा। हाँ, सिर्फ़ उनके मज़ाक उड़ाया जाएगा। शायद जो सपोर्ट उनको अपने अपनों से मिलना हो, वो भी ना उनको इस टाइम पे मिला करता हो, क्योंकि उनकी भावनाओं को कोई नहीं समझता हो कि उनको कितना दुःख हो रहा है आपके बिना। उन्हें कितना दुःख हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है, जिसे वो प्यार करना चाहते हैं, जिसके साथ वो ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ये भरोसा ज़रूर है कि वो है। वो मेरे साथ ज़रूर नहीं है, लेकिन वो है तो कहीं। कभी ना कभी तो हम भूले-भटके मिलेंगे। वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि बस ये विश्वास बना के रखो, अपनी आँखों में प्यार को छुपा कर रखो। इन आँखों को, इन प्यार भरी आँखों को किसी के सामने खोलो मत, क्योंकि अगर तुमने किसी के सामने भी खोल दिया तो कोई भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। इन प्यार भरी आँखों को बंद रखो और बंद आँखों के से मेरे बारे में सोचा करो। ठीक है? और एक ये रिश्ता बना के रखो, ये हम जुड़ के रहें। हम ऐसा मन में भी नहीं लेकर आए कि हम दोनों अलग हैं, हम दोनों साथ हैं। आज भी, कल भी और हमेशा साथ हैं हम दोनों। और वो आपका कोई मैसेज उन तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा? हाँ, पहुँचा है, टू ऑफ सोर्स आया है। अगर आपने कोई ऐसा मैसेज उन तक पहुँचाना था जो शायद मेबी लाइक इफ़ यू वांट सम क्लैरिटी, तो आपको क्लैरिटी तो मिल गई है या मिल जाएगी। टाइम पता नहीं उसमें कितना लगे, लेकिन हाँ, मिल ज़रूर जाएगी। आपका कोई ऐसा मैसेज था जिसमें आप उनसे कोई कन्फर्मेशन चाहते थे, तो वो मैसेज उन तक पहुँच गया है और वो क्लैरिटी भी आपको ज़रूर मिल जाएगी उस चीज़ को लेकर, हाँ या ना, ये तो है। लेकिन आप उसे समझ पाते हो उनके आंसर को कि नहीं समझ पाते हो, वो बात अलग है, ठीक है? वो फिर आप ही ऊपर डिपेंड करता है। देखते हो ऐसा कौन-सा मैसेज उन तक पहुँचा, अगर वैसे तो सबके अलग-अलग मैसेज होंगे, लेकिन मैसेज का बेस क्या है ज़्यादातर मैसेजेस का? द सन। ठीक है, अगर आपने उन्हें कोई ऐसा मैसेज भेजा है, लाइक आप भेजते हो कि अ, उन्हें बहुत सारे इफ़ यू आर सेंडिंग हग्स और इफ़ यू आर सेंडिंग सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस, ग्रोथ, तो वो सब उन तक पहुँचा है, वो ब्लेसिंग्स उन तक पहुँच गई हैं और आगे जो आप दे रहे हो वो पहुँचती हैं। तो उन्हें देते रहा करो, ऐसा मन में भी मत लेकर आया करो कि क्या वो पहुँचा या नहीं पहुँचा। जो आपके दिल से निकल रहा है आपके स्पाउस के लिए,
बस आपने ये ध्यान देना है कि विश्वास होना चाहिए। जब आप कहते हैं ना कि हमें नहीं पता हमारे लिए कौन दुआ कर रहा है, लेकिन अगर हमारा आज कोई काम बना है तो ये हमारा तो ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट है, लेकिन किसी की दुआ भी है इसमें साथ में। भगवान की कृपा तो है, लेकिन और लोगों की दुआ भी है। क्या पता हमें नहीं पता हो कोई हमारे लिए दुआ मांगता है नहीं, कब मांगता है, और ऐसी बदुआ भी होती है। इसीलिए ये दुआ और बदुआ लगती है इंसान को, ये लगती है हमें। इसलिए जितना आप अपने स्पाउस को दुआएं दे सके विश्वास करके कि वो पहुंच रही हैं और उनके काम बन रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, तो ये आप दोनों को और करीब लेकर आएगा। लेकिन अगर आप ब्लेसिंग्स तो भेज रहे हो, आप मैसेजेस तो भेज रहे हो उन तक, जो भी आपके दिल में आता है, कि आज वो आपके सामने नहीं है, लेकिन अगर वो आपके सामने हो तो आप उनसे ये कहते, वही चीज़ आप उन तक पहुंचा रहे हो, तो अगर उसमें विश्वास नहीं है तो वो बीच में कहीं अटक जाएगी। और मान लो पहुंच भी गई तो उसको कुछ ज़्यादा एनर्जी नहीं होगा उसमें, फुल पोटेंसी से नहीं पहुंचेगी वो आधी एनर्जी के साथ पहुंचेगी। तो चाहे उनको वो चीज़ समझ आए, उनको वो बेनिफिशियल हो कि ना हो, वो बात फिर अलग हो जाएगी। इसलिए जो भी आप मैसेज सेंड करते हो वो पहुंच रहे हैं, और वो उससे उनको फ़ायदा भी हो रहा है, और बस आपको विश्वास रखना है, बस इतना सा कार्य करना है कि विश्वास पर ही सब कुछ टिका है। अगर आपका विश्वास गया तो सब कुछ गया। ये बात तो आप मानते हो ना, ये बात तो आप मान सकते हो। जो लोग किसी भी चीज़ को मत मानो, लेकिन इतना तो मान सकते हो कि डेली लाइफ में भी विश्वास की ज़रूरत होती है। अगर आपको विश्वास ही किसी चीज़ में नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप एक पेंसिल तक भी नहीं उठा सकते। आपको विश्वास नहीं होगा, पेंसिल क्या, आप कुछ भी नहीं कर सकते विश्वास नहीं होगा तो। ठीक है, तो इसीलिए विश्वास बांध कर रखिए। आगे देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत क्लैरिटी से भरी रीडिंग है। तो कुछ लोगों को ना डाउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, लेकिन ये डाउट्स ही हमें फिर लेकर डूब जाते हैं, ऐसा भी है। ठीक है, कहानी सुनो, ये एक सॉन्ग है शायद, मुझे आता नहीं है, लेकिन आप सुन लेना। ठीक है, कहानी सुनो एक सॉन्ग है ये। आई मिस यू सो मच, वो आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उन्हें आपकी याद तो देखो आती है, या आपकी याद में कभी कभी वो उनका ये हाल भी होता है, लेकिन वो नहीं किसी से कहते हैं। क्यों कहें वो किसी से, क्यों बताएं वो अपनी फीलिंग्स किसी को, वो उनकी फीलिंग्स में उन्हें प्राइवेट रखना चाहते हैं। पावर कपल, आप दोनों बहुत पावरफुल सोल्स हैं दोनों, और आप दोनों का कपल भी बहुत पावरफुल होगा। ठीक है, प्योर सोल कनेक्शन, ये कनेक्शन ही ऐसा होगा जिसमें ना एक दूसरे को परेशान नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक दूसरे की परेशानी को हल किया जा रहा है। ठीक है, ये कनेक्शन ऐसा होगा। मैं हूं ना, तो आपके लिए ये भी है। ओ मेरे दिल के चैन, ये सॉन्ग्स आज ज़्यादा आ रहे हैं। ट्रू रिस्पेक्ट, आपकी सच में दिल से इज्जत करते हैं ये। 2 to 4 years, ये एज गैप भी हो सकता है, तो ये साल भी हो सकते हैं जिन साल में आप मिलो। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू, तो वो तो पहले ही कार्ड से आ गए थे कि वो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, और इसी भाव से वो आपके बारे में सोचते हैं। एवरेज हाइटेड कपल, तो आपकी अगर एवरेज हाइट है तो आपकी स्पाउस की भी एवरेज हो सकती है हाइट। ठीक है, या आप थोड़े छोटे हैं तो उनकी भी थोड़ी एवरेज हो, तो एवरेज हाइटेड कपल होंगे आप दोनों। ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ। प्लीज़ मुझे अकेला कभी मत छोड़ना प्लीज़, तो उन्हें आपसे दूर होने में बहुत डर लगता है, इसलिए आप उन्हें कभी अकेला मत छोड़ के जाना। टुगेदर फॉर एवर, क्योंकि उनका तो प्लान आपके साथ ये है, ये प्लान है उनका आपके साथ, दिस इज़ द प्लान। एंड लास्ट एक और कार्ड देख लेते हैं हम। कैन वी डेट, अच्छा वो आपको डेट करना चाहेंगे। ठीक है, वो आप के साथ टाइम स्पेंड अपना करना चाहेंगे, आपको मतलब समझना चाहेंगे। ये डेट का मतलब वो डेट नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये एक सिंसेरिटी जैसे इसमें आया है कि वो आपको, जैसे लड़का लड़की को शादी करने से पहले कुछ एक वक्त दिया जाता है, तो ये उस वाली चीज़ को कह रहे हैं। कैन वी डेट, कैन वी लाइक
कि हम दोनों एक-दूसरे को समझने के लिए कुछ वक़्त साथ मिल सकते हैं, कुछ एक-दूसरे को समझ सकते हैं, कुछ वक़्त बात कर सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। क्योंकि वो शादी से पहले ही आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहेंगे और वो शादी के रिश्ते के भाव से ही आपके पास आएँगे। ऐसा नहीं है जैसे ऑनलाइन आजकल चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो आपसे शादी करने ही आएँगे। और शादी से पहले जो लड़का-लड़की को एक-दूसरे को समझने के लिए टाइम दिया जाता है, वो उस टाइम की बात आपसे ज़रूर करना चाहेंगे। वो टाइम आपके साथ ज़रूर अच्छे से स्पेंड करना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो टाइम अच्छे से स्पेंड कर लिया ना, उसमें एक-दूसरे को समझ लिया, तो फिर पूरी ज़िंदगी कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो बिल्कुल बहुत क्लियर रीडिंग यहाँ पर आई है। आज आपको समझ आ गया होगा कि वो कितना कुछ आपके बारे में सोच के बैठे हैं, जिसमें से जितना भी हुआ वो उसमें भी संतुष्ट रहने को तैयार हैं। बस एक बार आप मिल जाओ। उनकी सारी इनकम्प्लीटनेस कंप्लीट हो जाएगी आपके आने से। सारा अधूरा चीज़ें पूरी हो जाएँगी आपके आने से। ठीक है? जैसे होता है ना, किसी सब्ज़ी में नमक नहीं पड़ा तो सब्ज़ी अधूरी रह जाती है। आप एक बार के लिए नमक वाली सब्ज़ी भी खा लोगे, अगर उसमें मिर्च-विर्च कुछ भी नहीं हुई तो भी आप खा लोगे उससे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सब्ज़ी में नमक नहीं होता ना, तब तक उसको खाने में मज़ा नहीं आता। सब कुछ अधूरा-अधूरा, टेस्ट भी कुछ नहीं आता, मसाले भी कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। इसलिए आप वो प्यार भरी डिश का ना नमक की तरह हो। अगर आप नहीं आओगे तो सारा टेस्ट खराब है, सब कुछ करके भी सब कुछ खराब है। सो ये थी आज की एक बड़ी प्यारी-सी रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो लाइक सबसे कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। अच्छा, वो एक तो चीज़ आपको कहना चाह रहे हैं कि आज अकेले अगर आपको डर लगता है, तो कल वो दिन भी आएगा कि जब वो आपके साथ होंगे और आपको उनकी बाहों में बिल्कुल डर नहीं लगेगा। उनके होने से आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी। आँखें बंद करने से ये विश्वास होगा कि कोई मेरे साथ है, मुझे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। पति क्या होता है? पति रक्षक होता है। पति का अर्थ है रक्षक, जो रक्षा करता है। शास्त्रिक प्रमाण पे पति का मतलब है जो रक्षा करने वाला है। ठीक है? इसीलिए पति का सबसे पहला धर्म ये होता है कि वो अपने परिवार और अपनी बीवी की, अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करे। और वो जो भी धार्मिक कार्य करता है शादी के बाद, उसे अपनी पत्नी को साथ रखना होता है, नहीं तो उसका धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं माना जाता, ना फलीभूत होता। ठीक है? ये क्यों बता रही हूँ? ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी रीडिंग में चीज़ आ रही है बताने के लिए। क्योंकि वो आपको जो रक्षा प्रदान करना चाहते हैं, वास्तव में वो एक अच्छे हस्बैंड की भूमिका को निभाएँगे। और आप एक अच्छी पत्नी की भूमिका को निभाना। ठीक है? तो आपके स्पाउस के थॉट्स कैसे होते हैं आपको लेकर? देखो, आपके स्पाउस के जो थॉट्स हैं ना, वो आपको लेकर ऐसे ही होते हैं कि वो कह रहे हैं बस मैं तो सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। जो सीढ़ी, जो रास्ता मुझे नज़र आ रहा है, मैं उस पर चल रहा हूँ। हाँ, उसमें ऑब्स्टेकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उसमें दिक्कतें भी हैं, उसमें एक डर भी है। लेकिन मुझे पता है कि मैं एक अपने लक्ष्य तक तो पहुँच जाऊँगा। मुझे इतना भरोसा है। मतलब मैं तुम तक तो पहुँच जाऊँगा। शायद मुझे वक़्त लग सकता है। जैसे इसमें ये है कि ये चढ़ रहा है।
लेकिन ये कब पहुँचे शायद इसे भी ना पता हो, लेकिन इसे एक उम्मीद है ऊपर की तरफ कि कुछ है ऊपर, जिसकी वजह से इसे इंस्पिरेशन मिल रही है कि ये चढ़ रहा है। मान लो ऊपर कुछ खाली है तो क्यों चढ़ेगा बंदा? उसको कुछ दिख रहा है, कोई उम्मीद दिख रही है, तभी तो वो व्यक्ति उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है ना। तो उन्हें उम्मीद तो पक्का है कि आप मिलोगे, लेकिन वो कब तक आपके पास पहुँचेंगे, वो ये नहीं कह रहे हम कब मिलेंगे, वो कह रहे हैं मैं कब तक पहुँचूँ वो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरी कोशिश पर तुम्हें विश्वास रखना चाहिए। तुम ये मत पूछो कि मैं कब आऊँगा। शायद आपका मैसेज यही होता होगा उनके लिए कि आप तुम कब आओगे, कब आओगे, कितना और इंतज़ार करूँ। लेकिन वो आपसे कहना चाहते हैं कि इंतज़ार तो मुझे भी नहीं पता है कि तुम्हारा मुझे कितना करना है या मेरा तुम्हें कितना करना है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोशिश ज़रूर कर रही हूँ, कर रहा हूँ कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच जाऊँ। तो आपको उनकी कोशिश पर भरोसा रखना है और ये सोचना बंद कर दो कि हम कब मिलेंगे। ये सोचो कि जब भी मिलेंगे तो क्या करना है, तो उन्हें कैसे खुशी प्रदान करनी है, तो किस सोच के साथ आगे बढ़ना है ना? मिलना तो है ही, वो तो पक्का है, लेकिन मिलने के बाद क्या करोगे आप? तो उनके थॉट्स की यही रहती है कि वो सोचते हैं आप तक पहुंचने का, बस। वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। ज़बरदस्ती वो किसी रिश्ते के लिए ना हाँ बोलते, ना किसी ज़बरदस्ती में वो जाते, ना कोई ज़बरदस्ती करते। उन्हें पता है कि जो उनके दिल को एक बार भा जाएगा ना, अब तक कोई नहीं भाया, मतलब अब तक कोई नहीं था मेरे लिए। जिस दिन जो मेरे को भा गया, बस उसी दिन वो मेरा हो जाएगा और मैं उसका, बस। वही भगवान को उन्होंने यही शायद अरदास लगा रखी हो कि दिल में भी वही बैठे बस जो मेरे लिए हो, और कोई ना बैठे। भले ही कितने रिजेक्शंस मिल जाएं, भले ही कितने रिजेक्ट करने पड़े, भले ही कितना वक्त हो जाए, लेकिन दिल में वही बैठे जो मेरे लिए हो, नहीं तो कोई ना बैठे। उनकी ये भी है एक, चाहे इसे कंडीशन कह लो, चाहे रिक्वेस्ट कह लो, चाहे इच्छा कह लो, कुछ भी कह लो। उनके थॉट्स की शुरुआत कैसे होती है? किंग ऑफ वॉन्ड्स है। उनकी थॉट्स की शुरुआत ही ऐसे होती है कि वो सिर्फ एक अच्छे पति, एक अच्छी पत्नी नहीं, वो एक अच्छे पिता और एक माता भी बनना चाहती हैं, एक अच्छे बेटे और बेटी भी बनना चाहती हैं, एक अच्छे दामाद, एक बहू भी बनना चाहती हैं। वो अपने हर एक रिश्ते की भूमिका को अच्छा निभाना चाहते हैं, जिससे कि सिर्फ आप उनको, उनके वजह से आपको खुशी ना हो, उनकी वजह से आपसे जुड़े हर एक व्यक्ति को खुशी वो पहुंचा सके। इस काबिल बना रहे हैं वो अपने आप को कि सिर्फ वो आपको खुशी नहीं देना चाहते, आप जिनको खुशी देते हो उनकी खुशी का भी तो ख्याल रखना है आपके स्पाउस को, तभी तो वो वास्तव में आपके स्पाउस कहलाएंगे। क्योंकि परिवार में रहकर सबकी सोची जाती है, ऐसा नहीं सिर्फ अपनी 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 नहीं, सबकी, सबकी सोची जाती है। और परिवार में हर किसी का सपोर्ट एक ही रहता है, ऐसा नहीं किसी ने 20 करा, किसी ने 30 करा, किसी ने 50 करा, नहीं, सबका 100 रहता है, किसी का कम ज़्यादा नहीं होता। हाँ, कम ज़्यादा हम अपने मन से लेकर आते हैं कि उसने कम किया, हमने ज़्यादा किया। करने वाले के मन में कभी ऐसा नहीं होता, जिसके लिए किया उसके मन में ज़रूर आ जाता है। इसलिए वो सिर्फ आपको नहीं, आपके साथ हर एक जुड़े व्यक्ति को वो खुश रखना चाहेंगे अपनी ओर से, कि आपको कभी ऐसा नहीं लगे कि यार मेरे लिए करते हो, इनके लिए नहीं करते तुम, जिनसे मुझे खुशी मिलती है, जिनके लिए मैं करना चाहती हूँ, मैं करना चाहता हूँ। तो अगर आपका परिवार ही खुश नहीं तो आप कैसे खुश रहोगे अपने स्पाउस के साथ? इसीलिए आप खुश रहो, इसीलिए आपसे जुड़े हर एक व्यक्ति को वो खुश अपनी ओर से रखना चाहेंगे, हर एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट करना चाहेंगे। और जब सोचते सोचते कैसा रहता है उनका, जब वो सोचना ऐसा शुरू करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा बीच में आता है जहाँ उनको लगता है कि शायद ये दिल की बातें ना किसी से जाहिर करनी चाहिए,
जैसे हम कभी भी ऐसे अकेले बड़बड़ाने लग जाते हैं ना, ऐसे अकेले बैठे बैठे भगवान जी से बातें करने लग जाते हैं, ऐसे वो करते होंगे आपके बारे में भगवान से। क्या करते होंगे वो तो उन्हें पता है, और भगवान और उनके बीच की बात है, लेकिन हम वो करते ज़रूर हैं ऐसी बातें। उनको स्ट्रेंथ मिलती है, उनको ऐसा लगता है कि उन्हें कोई सुन रहा है, और भगवान ही है सबसे सेफेस्ट जगह, जो जिनके सामने आप सब कुछ बोल सकते हो, क्योंकि वो आपको कभी भी जज नहीं करते हैं, वो आपको कभी भी ना तोलते नहीं है तराजू में। आप सही हो तो सही फल मिलता है, गलत हो तो आपको उसका अपना फल मिलता है। लेकिन भगवान आपको अगर सुन रहे हैं तो वो प्रेम के भाव से ही सुनता है कि मेरा बच्चा मेरे पास आया तो मुझे इसे सुनना है, और उनके लिए हर एक बच्चा एक बराबर है। मंदिर के द्वार हर किसी के लिए खुले हैं। अब कोई किस भावना से आता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई कुछ मांगने की भावना से आ रहा है, कोई सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहा है, कोई अपने दुख को जाहिर करने के लिए आ रहा है, तो कोई चोरी करने के लिए आ रहा है। किसी का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन भगवान हर किसी के लिए समान होते हैं। अपने भक्तों के लिए वो वरदान होते हैं, और दुष्टों के लिए वो काल होते हैं। इसीलिए आपके जो स्पाउस हैं, एक तरह से कह सकते हैं वो एक अच्छे, जो भी भक्ति अगर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ भक्ति में अगर वो हैं थोड़े बहुत भी, तो वो इस भावना से ही करते हैं कि भगवान मुझे बस सुने, मुझे भगवान से कुछ चाहिए नहीं, दे वो सब कुछ रहे हैं, क्यों मैं मांगू, जो मिल रहा है उनकी खुशी से मिल रहा है। लेकिन वो अपने दिल की बातों को उनके सामने जाहिर करते हैं आपको लेकर। और जब ये चीज़ों का एंडिंग धीरे धीरे होने लगता है, मतलब थॉट्स का एक एंड पॉइंट भी आता है ना, कि अब आप सोचना बंद कर दोगे, अभी अभी इसे विश्राम दोगे, अभी इसे थोड़ा सा रेस्ट दोगे। तो रेस्ट कैसे देते हैं? अच्छा सोच के। कहते हैं ना कि कुछ शुरू करने से पहले कुछ मीठा खाना चाहिए, कुछ शुभारंभ करने से पहले मीठा खाना चाहिए। तो उनका भी रेस्ट ऐसे ही होता है थॉट्स को लेकर, कि अगले दिन और कुछ मीठा सोचूं तुम्हारे लिए, अगले दिन कुछ और अच्छा सोचूं तुम्हारे लिए, कि मुझे लगे कि मैंने कल से ज़्यादा तुम्हें प्यार किया, कल से ज़्यादा तुम्हें प्यार है और प्यार से तुम्हें याद किया। ऐसा कोई मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये विश्वास बना के रखो, और विश्वास नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। द डेविल, अब यहाँ पे ये कार्ड क्यों आया है? ये आपको एक लव मैसेज वो देना चाहते हैं कि हो सकता है बहुत सारे लोग आप पर नज़र रखे हुए हैं कि कब आप उनके बन जाओ। आपने ऐसे लोगों से परेशान नहीं होना, आपने डरना नहीं है। आपको कोई छू भी नहीं सकता अगर आप नहीं चाहो तो। चाहोगे तो होगा, नहीं चाहोगे तो कोई कुछ बाल बाका भी नहीं कर सकता। बस भगवान का हाथ पकड़ के रखो, गोविंद का हाथ पकड़ के रखो, देखो भगवान कैसे आपको हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट आ रहा है भगवान पर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव आ रहा है ईश्वर पर, जो आपके स्पाउस को है और आपको भी होना चाहिए। तभी आप दोनों जब मिलोगे ना तो एक दूसरे को समझ पाओगे। ये जो कार्ड है ना, द एम्प्रेस, ये भी देखो, इसने भी अपने हाथ जोड़े हुए हैं और ये कुछ प्रे करने की एनर्जी में है। तो वो आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। वो और कुछ अभी नहीं आपको दे सकते, तो एटलीस्ट वो ब्लेसिंग्स तो दे सकते हैं, वो आपके लिए प्रेयर्स तो कर सकते हैं, जो सिर्फ भगवान को पता है कि आपके लिए क्या प्रेयर्स करी जा रही हैं, और उन प्रेयर्स का आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है आपकी लाइफ में, देखते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, आप धीरे धीरे मजबूत हो रहे हो, बाहर से भी अंदर से भी। आप अच्छी एनर्जी में आ रहे हो, लेजी एनर्जी से एक्टिव एनर्जी में जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हो। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन आपके अंदर ग्रोथ हो रही है। आपके जीवन में ग्रोथ हो रही हो नहीं हो रही हो वो बात अलग है, लेकिन आपके अंदर जरूर ग्रोथ हो रही है। आप शुद्ध हो रहे हो धीरे धीरे अंदर से।
सो बेसिकली ये रीडिंग आई है। और आपके कौन से मैसेज उन तक पहुँचे हैं? सारे मैसेज पहुँचते हैं, कब आओगे, कैसे आओगे, लेकिन उनका आंसर उन्होंने कर ही दिया है कि कब आऊँगा, कैसे आऊँगा, वो मैं भी नहीं जानता, वो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें उस पर भरोसा रखना है। अगर इस पर भी तुम्हारा भरोसा रहा तो शायद जो वक्त है वो जल्दी गुजर जाए, शायद कुछ रास्ता मतलब ऐसे चुटकियों में बीत जाए कि हमें पता भी ना चले। लेकिन कोशिश विश्वास तो तुम्हें करना है, मुझे पूरा है तुम पर। उन्हें एक समझदार व्यक्ति चाहिए, कोई बेवकूफ़ के साथ उनको शादी नहीं करनी है, उन्हें एक समझदार इंसान के साथ शादी करनी है। और एक समझदार इंसान ढूंढने में वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन मिल ज़रूर जाएगा। तो अब आपको देखना है आप समझदार हो या क्या हो। समझदार हो तो वक्त तो लगेगा, और अगर ऐसे ही हो तो फिर तो कोई भी मिल जाएगा। इसीलिए वो हर एक काम को बहुत ही कहते हैं ना बिल्कुल फुल पोटेंसी के साथ करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के। क्योंकि देखिए वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे विवाह करना चाहते हैं। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं होती, बहुत समझ की बात होती है। बहुत सोच समझने के बाद किसी से रिश्ता जोड़ा जाता है। वो उसी भावना से आपके पास आ रहे हैं, चाहे वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आ रहे हैं ना। तो फिर वो जितना वेट करा रहे हैं, फिर वो आपको छोड़ कभी जाएंगे भी नहीं। आज ये जो वेट है, कल तो वो आपके साथ है। वो आपसे ही कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी कुछ मैसेजेस। बहुत प्यारी और बहुत स्ट्रेंथ प्रदान करने वाली ये रीडिंग आ रही है ना। धीरे धीरे आप करके अंदर से आपके थॉट्स प्योर होने चाहिए। आपके थॉट्स अगर प्योर होंगे तभी कुछ बात बनेगी, ठीक है। सेम स्टेट से हो सकते हो आप दोनों, ओके। और लॉयल रहेंगे वो आपके साथ, आपसे लॉयल रहना चाहते हैं वो। और नेक्स्ट वी हैव कुछ लोगों की एज अगर 34 से 38 या 38.5 या 39 तक भी अगर है तो भी आपको चांसेस हैं शादी के। आस मत छोड़ो। 13 होने लगा हूँ एक सॉन्ग है, सुन सकते हो, ठीक है। और वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, अभी शायद थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। प्योर रिलेशन होगा ये, आपके साथ वो सिंसियर रहना चाहेंगे इस रिश्ते को लेकर। और नेक्स्ट कार्ड वी हैव मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अच्छा, आप तो पूछते रहते हो, वो भी आपसे पूछ लें। आंसर कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे ना, आपको भी नहीं पता। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर विश्वास करना चाहिए और कुछ नहीं। स्माइल्स अ लॉट, वो आपको देखकर ना हंसना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। अमेजिंग कंपैटिबिलिटी होगी आप दोनों की। और लास्ट कार्ड वी हैव लविंग वुमेन। तो हाँ, आप एक बहुत प्यारी हो। आप उनकी प्यारी हो, वो आपके प्यारे हैं, ठीक है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके परिवार में जितनी भी लेडीज़ होंगी, हो सकता है वो आपको बहुत प्यार करें, आपको पूरा प्यार दें, ठीक है। और दे रिस्पेक्ट योर फैमिली। देखो ये तो बिल्कुल क्लियर आ रहा था कि आपसे जुड़े लोगों की भी, आपकी फैमिली की भी वो पूरी इज्जत करेंगे, ठीक है। टोटली अरेंज हो सकती है कुछ लोगों की, बट आफ्टर सीम्स टू बी लव। तो अरेंज मैरिज हो सकते हैं, लेकिन बाद में किसी से भी मिलोगे तो ऐसा लगेगा जैसे लव मैरिज हुई है आप दोनों की। ठीक है, ये भी एक अपना वही अलग ही बात है, कुछ लोगों की हो जाती है ऐसे। बहुत खूबसूरत हो तुम। तो आज की रीडिंग हम इस कार्ड से एंड करते हैं। आई होप एक और कार्ड आया आप लोगों के लिए, 2 आए हैं वैसे। स्टे कनेक्टेड और आई कांटेक्ट। तो आपसे आई कांटेक्ट भी करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी, और स्टे कनेक्टेड, आप उनसे जुड़ के रहो। ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक से कॉमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है। जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।